रुचिता, बुआ दादी के शूज साफ कर दो। निहार जी, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। थैंक यू। क्या हुआ पूनम? आप इतनी परेशान क्यों? जी हमने बुआ साहब को रुचिता और निहार की शादी के बारे में कुछ नहीं बताया है। आपने निहार की शादी इतनी जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे समझे तय कर दी कि हमें आधे से ज्यादा रिश्तेदारों को बताने का मौका ही नहीं मिला। अब अगर बुआ साहब को इस बारे में पता लगेगा तो क्या होगा? कोई बात नहीं, मैं सही मौका देखकर बुआ साहब को बता दूंगा। बता देंगे तो बुआ साहब को जो गलत फहमी है कि रुचिता इस घर की नौकरानी नहीं बहू है, वो भी दूर हो जाएगा और सारा मजाक किरकिरा हो जाएगा। पर कोशिश करते हैं, जितने दिन ये बात छुपा सकते हैं छुपा दें। बुआ साहब हो गई तैयार आप? हाँ हो गई, दिख रहा है ना, हो गई। बुआ साहब, आप खाने में क्या खाएंगे? खाना वाना बाद में, पहले हमें अपनी रसोई दिखाओ। रसोई? अरे बुआ साहब, आप आराम कीजिए, रसोई की क्यों फिक्र करती हैं? वो सब हम संभाल लेंगे। हमने बोला हमें रसोई देखनी है तो देखनी है। कहाँ है? आओ। हो गया पेड़ा करक। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। सत्यानाश! अन्नपूर्णा की रसोई को मशीनों का मोहताज बना दिया है तुम लोगों ने। ये मिक्सर यहाँ क्यों है? सिलबट्टा कहाँ है? अरे इससे ना खाने में स्वाद ना पौष्टिकता। और ये नॉन स्टिक बर्तन ये यहाँ क्यों है? अपने लोहे और मिट्टी के बर्तन निकालो। राम राम राम, सिगड़ी की जगह गैस पे खाना बनाते हो तुम लोग। नीलम, तुम्हें तो सब पता है ना, शहर आते ही तुम्हारी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बुढ़ापे में शहर की हवा लग रही है तुम्हें। जी साहब। बस रितु, हाँ? सिलबट्टा निकालो और ताजा मसाला पीसो। बुआ साहब, पर वो तो बहुत भारी होता है ना। उसी से शरीर में ताकत आएगी। और पूनम, जी बुआ साहब। गेहूं लाई हूं मैं, धुला हुआ है, चक्की पे पीसो उसे। पर बुआ साहब, चक्की तो घर में है ही नहीं। बहाने मत बनाओ। नीलम के दहेज में आई थी चक्की, वैसी की वैसी पड़ी है, निकालो उसे। और तुम लड़की, ये सब नॉन स्टिक बर्तन बाहर फेंको और लोहे के और मिट्टी के बर्तन निकालो, उन्हें धो के साफ करो, खाना उन्हीं में बनेगा। बस। अब बनेगा खाना स्वादिष्ट। हाँ जी सर। चल। ओ मेरी कमर, गेहूं पीसते पीसते तो मेरी कमर ही टेढ़ी हो गई। रुचिता, ऋतु, जरा तुम लोग ये संभाल लो, मैं जरा कमर सीधी करके आती हूँ। तुम दोनों अच्छे से संभाल लेना। हाँ, शाबाश। क्या हुआ भाभी? क्या हुआ? मसाला पीसते पीसते मेरी उंगली ही बीच में आ गई। आप जाइए, मैं कर लेती हूँ। पर इतना सारा काम पड़ा है, तुम अकेले कैसे करोगी रुचिता? मैं कर लूंगी भाभी, आप प्लीज जाके आराम कीजिए। पक्का?
की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। निहार जी क्या कर रहे हैं आप? तुम्हें कहा था ना, घर के सारे कामों में तुम्हारी मदद करूंगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं ये कर लूंगी। आप जाइए, कोई देख लेगा तो देखने दो, कोई चोरी थोड़ी ना कर रहा हूँ, अपनी बीवी की मदद कर रहा हूँ। आप भी ना। सॉरी। क्यों? मैं बुआ सा से प्यार तो बहुत करता हूँ रुचिता, लेकिन उनकी पुरानी सोच और तरीकों को आज तक नहीं बदल पाए, और उनकी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। कोई बात नहीं निहार जी, बुआ जी इस घर की बड़ी हैं, सब उनको इतना मानते हैं, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना उनके लिए। हर काम में मदद भी तो मैं कर ही सकता हूँ ना। जरा देखो तो सही, ये लोग कुछ काम वाम कर भी रही हैं या सिर्फ हाथ पैर पसार के बैठी हुई है? ये क्या किया? होली पे रंग नहीं लगा पाई थी ना, तो अब लगा दिया। रंग ऐसे लगाते हैं? तो कैसे लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं। तुम अकेली सब काम कर रही हो? वो दोनों भाग गई? ठीक है, तुम करो सारा काम, उन दोनों के परखच्चे तो मैं बाद में उड़ाती हूँ। अच्छा हुआ मैंने सही टाइम पर निहार जी को भेज दिया, अगर बुआ सा देख लेती तो मेरी भी बैंड बज जाती। काम तो अच्छा कर लेती हो। कितने समय से हो यहाँ पर? ये ऐसे क्यों पूछ रही हैं? इन्हें नहीं पता है क्या कि मेरी और निहार जी की शादी कब हुई? बुआ सा, मैं बस आ ही रही थी रसोई में खाना बनाने के लिए। वो तो दिख रहा है कि कितना अच्छा खाना बनाने वाली हो तुम। रुचिता, तुम जरा जाओ ना, तुम्हें प्रियो ढूंढ रही थी, कुछ बात करनी है उसे। जी। वैसे तो तुम एक नंबर की निकम्मी हो, पर नौकरानी अच्छी ढूंढ ली है। हाँ, पहली बार पहचानने में थोड़ा सा गच्चा खा गई, लेकिन लड़की कमेरी है, पर है तो नौकरानी ना। नजर रखा कर। इस गलतफहमी में मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन साथ में टेंशन भी है। वो बुआ जी का लिया हुआ वादा, अगर उन्हें सच पता चल गया तो क्या होगा? खैर कोई बात नहीं, जब तक मजा आता है मजा लेते हैं। आइए बुआ साहब, आप यहाँ बैठिए। अरे नहीं नरू, इस घर में यहाँ तेरा हक बनता है। जो आप ही से मिला है। अरे जो भी हो नरू, मैं तेरा हक नहीं छीनूंगी। बुआ साहब, कोई बहस नहीं, मैंने बोल दिया ना। अरे तू यहाँ बैठ, मैं बगल में बैठ जाऊंगी तेरे। बैठ बैठ।
पूनम रितु, तुम दोनों को संस्कारों का कोई लिहाज नहीं। सालों से चली आ रही मेरे घर की रीत को तोड़ रही हो तुम दोनों। घर में मर्द पहले खाना खाते हैं, उनकी पत्नियां उनकी झूठी थालियों में जमीन पर बैठकर खाना खाती हैं। बुआ साहब, ये सब तो पुरानी रीत है, आजकल कौन करता है ये सब। बुआ साहब, जमाना कितना आगे बढ़ चुका है, तो थोड़े रूल्स बदल देते हैं ना प्लीज। उन्होंने इतनी मेहनत से खाना बनाया है तो सब बैठकर खाते हैं ना आराम से। अरे अरे बुआ साहब, आप नाराज क्यों हो रही हैं? खाना क्यों छोड़ रही हैं आप? पेट भर गया नरू। इस घर में मेरा सम्मान नहीं है, मेरी किसी बात का सम्मान नहीं है, तो क्यों रुकूं मैं? सुबह गाड़ी मंगवा देना, मैं गांव जा रही हूँ। बुआ साहब, निहार आपसे अभी के अभी हाथ जोड़ के माफी मांगेगा। आप प्लीज नाराज मत होइए। निहार, माफी मांगो बुआ साहब से, अभी का अभी हाथ जोड़ के माफी मांगो। इनकी बात काटने का अधिकार इस घर में किसी को नहीं है। पापा, मैं इनकी बात नहीं काट रहा था, मैं तो बस। बुआ साहब, आप बैठिए। आज के बाद आपको इस घर में कोई नाराज नहीं करेगा। बैठिए। निहार, सॉरी बोलो बुआ साहब से। नरू, तू क्यों अपना खून जला रहा है? बच्चे ने तो बस अपने दिल की बात कही है। और छुटकू, नए जमाने के सलीके से चलने के लिए ना तेरी बुआ साहब बहुत बूढ़ी हो चुकी है। 10-15 दिन की मेहमान हूँ, हो सके तो मेरे सलीके से जी लो सब। कम से कम मरते वक्त ये सुकून तो रहेगा कि इस घर में मेरी इज्जत थी। सॉरी बुआ साहब, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था, मगर। हट बावले, अपने इस छुटकू की किसी भी बात का ना उसकी बुआ सा को बुरा नहीं लगता। चलो छोड़ो, खाना खाओ सब, और फिर खा के बताओ अच्छा बना है कि नहीं। कैसा है? वाह बुआ साहब, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। बुआ साहब, माँ, भाभी, रुचिता नॉर्मल तरीके से भी अच्छा खाना बनाती। पूनम और रितु का तो समझ आता है, ये छुटकू इस नौकरानी की भी तारीफ कर रहा है। लगता है कुछ ज्यादा ही सर चढ़ी हुई है, इसे तो सीधा करना पड़ेगा। निहार जी के कंबल धोने थे मुझे, पर कैसे उठाऊं?
मेरा छुटकू तो बड़ा समझदार है, इतनी जल्दी उठ जाता है। हे भगवान, क्या हुआ बुआ साहब? चल मेरे साथ। बुआ साहब, नरू, नीलम, पूनम, छुटकू, सब बाहर आओ। क्या हुआ बुआ साहब, इतनी नाराज क्यों है? मुंह खोलूंगी तो सांप लौट जाएंगे। नरू, ये चल क्या रहा है इस घर में? गांव से शहर में ही आए हो, कहीं विदेश में नहीं बस गए हो जो शर्म लिहाज बेच के खा गए। पर बुआ साहब हुआ क्या, ये तो बताइए। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए छुटकू, और सच तो मैं बोल के रहूंगी। ये लड़की भीगे बालों के साथ तेरे कपड़े लेकर तेरे कमरे से बाहर निकली, जैसे रात भर ये तेरे कमरे में रही। अरे कौन से घर की नौकरानियां इस तरह अपने मालिकों पे डोरे डालती हैं? बोल छुटकू, ये नौकरानी ऐसी हालत में तेरे कमरे से बाहर क्यों आ रही थी? बुआ साहब, पर रुचिता और मेरी वो जैसे ही ये नहा कर निकली ना, मैंने इसे फौरन भेज दिया निहार के कमरे में कपड़े लाने के लिए। बस इसीलिए गलतफहमी हो गई आपको, और बस अब कुछ नहीं। मम्मा, आप ये क्या बोल रही निहार बेटा, बुआ सा कल ही तो आई है, इन्हें पता क्या है रुचिता के बारे में। थोड़ा सब्र करो, धीरे धीरे सब समझ जाएंगी। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। पूनम, जरा अक्ल दे अपनी नौकरानी को, किस तरह बेशर्मी से मालिकों के कमरे में नहीं घुस जाया करते। ये इज्जतदारों का घर है, जरा लिहाज रखा करे। जी बुआ सा, मैं समझा दूंगी। सूरज को जल चढ़ाने जा रही थी, पानी ही गिर गया। अभी जाती हूँ दोबारा, और सब तैयार रहो, आरती करनी है श्याम बाबा की। मॉम, ये क्या था? आपने मुझे क्यों नहीं बताने दिया बुआ साहब को कि रुचिता मेरी पत्नी है, कोई नौकरानी नहीं है? यार बेटा, मैं क्या बताऊं, हमी से बहुत बड़ी गलती हो गई। जब तेरी शादी हुई थी ना, तो इतनी हड़बड़ी थी, और फिर बुआ सा गई हुई थी तीर्थ यात्रा पर। जब लौट कर आई तो हड़बड़ाहट में हम ही बताना भूल गए। अब सोचना बेटा, अगर अचानक उन्हें तेरी शादी की बात बताएंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। तो क्या हो गया मॉम? अगर उन्हें थोड़ा बुरा भी लगेगा तो वो समझ जाएगी, और वैसे भी जब उन्हें पता लगेगा कि उनके लाडले की शादी हुई है तो उन्हें अच्छा ही लगेगा। निहार बेटा, तू समझ नहीं रहा है, कुछ रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें संभालने के लिए फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है। तुझे याद है फ्यू के मुंडन के टाइम पर एक छोटा सा फंक्शन रखा था जी हमने, कुछ खास लोगों को बुलाया नहीं था। बुआ सा इस बात से इतनी नाराज हो गई थी कि 6 महीने तक उन्होंने हमसे बात नहीं की थी। और यहाँ तो उनके लाडले की शादी का सवाल है। माँ जी, मुझे तो लगता है अगर उन्हें ये बात पता लग गई ना तो वो रिश्ता ही तोड़ देंगी हमसे। रुचिता, अब अचानक अगर निहार की शादी के बारे में उन्हें बताएंगे तो सोचो ना, उनके आत्मसम्मान को कितनी ठेस पहुंचेगी। तुम ही समझाओ ना निहार को। निहार जी, अगर बुआ सा के सम्मान की बात है तो अभी रहने देता है, जब बड़ों को सही लगेगा तो अपने आप बता देंगे। पर रुचिता, तुम्हारे रिस्पेक्ट का क्या? मेरे लिए कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता निहार जी। इस घर की बहू होके भी तो मैं इस घर की और बुआ सा की सेवा करती ना, और अभी भी वही करूंगी।
नाम से क्या फर्क पड़ जाएगा।